दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2021 की बात करें तो देश भर में मैक्सिमम राज्यों में बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होना है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के बढ़ते मामले निकल कर के आ रहे हैं इस वक्त, अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की, तो 1,52,000 से ज़्यादा केसेस निकल करके आए हैं। महाराष्ट्र अभी भी टॉप पे बना हुआ है और उसके बाद में अन्य राज्य लगातार पीछे से चेस कर रहे हैं, जैसे कि रेस लगी हुई है। और इस वजह से कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कई राज्यों ने अपने बोर्ड एग्जाम्स के जो डेट्स हैं उसमें बदलाव किया है। बहुत बड़ा अपडेट है। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, बोर्ड एग्जाम 2021 कंडक्शन होगा, नहीं होगा, किस तरह से होगा, कैंसिल होगा, पोस्टपोन होगा या दिया जाएगा जनरल प्रमोशन, ये सब पे काफी विवाद छिड़ा हुआ है। मैक्सिमम अगर पॉलिटिकल पार्टीज अब कहें तो फेवर में आ रही हैं स्टूडेंट्स के। लीडिंग न्यूज चैनल, सारे के सारे चैनल्स अब स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जब पिछले सेशन में सिर्फ 80,000 के आसपास के केसेस में एग्जाम्स, जो बचे हुए एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया था और नई मार्किंग स्कीम की व्यवस्था की गई थी, तो इस बार जब 1,52,000 के ऊपर केसेस चले गए हैं तो बच्चों के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। और इस समय मैं आपको अगर आप बात बताऊं तो अभी तक पूरे देश में सिर्फ बिहार बोर्ड की जो एग्जाम्स हुए हैं वो हुए हैं और उनके रिजल्ट आए हैं। लेकिन कोरोना की जो मौजूदा स्थिति है उसके चलते हर दिन किसी ना किसी राज्य का बोर्ड अपने बोर्ड एग्जाम्स की डेट्स में बदलाव कर रहा है या बदलाव करने के लिए सोच रहा है। तो कहां कहां एग्जाम्स के डेट्स में चेंजेस आए हैं, कहां कहां बदलाव आया है और कहां कहां बदलाव आने वाला है, ये हम आपको पूरा अपडेट दे देंगे। जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, यहां पे मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल से एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10-12 के होने वाले थे, लेकिन यहां पर 15 अप्रैल से एग्जाम्स होने वाले एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम जो होने वाला था वो शुरू होने वाला था यहां पर 3 मई से 24 मई तक आयोजित होना था, लेकिन अभी 10वीं और 12वीं को छोड़कर के बाद बाकी क्लासेस को तो प्रमोट कर दिया है छत्तीसगढ़ बोर्ड ने, सरकार ने। लेकिन अभी जो इसका नेक्स्ट डेट है ये अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट निकल करके नहीं आया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमपी बोर्ड यानी कि मध्य प्रदेश बोर्ड की। जिस तरह से कोरोना के इस वक्त संक्रमण, वहां इंफेक्शन रेट देखा गया है, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश में भी बोर्ड एग्जाम्स की तिथियों में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो पहले का शेड्यूल है उसके मुताबिक क्लास 10 के एग्जाम 30 अप्रैल से शुरू होने वाले थे और 12th के एग्जाम्स 1 मई से शुरू होने वाले थे। और मध्य प्रदेश ने वैसे एक बड़ा स्टेप उठाया था कि क्लास 9 और 11 के एग्जाम्स को ओपन बुक सिस्टम के माध्यम से घर बैठे बच्चों से एग्जाम लेने का इन्होंने तैयारियां पूरी की हैं, या कह लीजिए कि उस तरह से वो एग्जाम ले रहे हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम के तारीख क्या चेंजेस आएंगे, इस पर विचार किया जा रहा है। उम्मीद है इस पर भी बड़ा बदलाव निकल करके आएगा। अगर हम बात करें महाराष्ट्र बोर्ड की, तो महाराष्ट्र बोर्ड में ऊपर में काफी ज्यादा विवाद में छिड़ा हुआ है। आप सबको जानकारी होगी कि वर्षा गायकवाड़ मैडम लगातार उनके जो व्यूज हैं, जो उनके ओपिनियंस हैं, वो लगातार चेंज हो रहे हैं और इस चीज को लेकर के गार्जियन, स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा गुस्सा भी है और जायज भी है, क्योंकि महाराष्ट्र 58,000 पर डे केसेस से लेकर के वो अभी भारत में सबसे टॉप पोजीशन पे बना हुआ है। यहां पे स्थिति काफी गड़बड़ है। लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी महाराष्ट्र समय में महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो यहां पे हालांकि महाराष्ट्र बोर्ड का कहना है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के जो हैं बोर्ड एग्जाम, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहां पे बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो 29 अप्रैल से और 12वीं की जो बोर्ड एग्जाम है वो 23 अप्रैल से शुरू होने को है, लेकिन होंगे, इस पे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। ऐसा ही कुछ फैसला लेने वाला है हिमाचल बोर्ड। हिमाचल प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो ये एग्जाम्स क्लास 10-12 के एग्जाम्स जो हैं वो 13 अप्रैल से शुरू होने वाले थे, वो अब फिर से पुनर्विचार करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि 13 अप्रैल यानी कि जस्ट 1-2 दिन बाद, तो सिचुएशन अभी किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं है। यहां पर भी क्लास 10-12 को छोड़कर के बाद बाकी सभी क्लासेस के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। तो यहां पे एक बड़ा स्टेप उठाया गया है। झारखंड बोर्ड की अगर हम बात करें तो क्लास 10 के एग्जाम्स 4 मई से यानी कि सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली शुरू करने की बात की गई है। ठीक है, लेकिन ये आसानी से कर पाएंगे, इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि झारखंड में भी इन्फेक्शन रेट जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है और यहां भी बोर्ड पुनर्विचार करने पे बैठा हुआ है। हरियाणा बोर्ड की अगर हम बात करें तो यहां पे 10वीं के एग्जाम्स जो हैं वो 22 अप्रैल से और 12वीं के एग्जाम्स 20 अप्रैल से शुरू होने को हैं। लेकिन यहां भी
जिस तरह से कुरुक्षेत्र करनाल में निकल करके आया है 1100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का कोरोना जो वो पॉजिटिव पाए गए, उसको देखते हुए और भी काफ़ी चीज़ों को देखते हुए यहाँ भी जो सरकार है वो पुनर्विचार कर रही है। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब सरकार ने जिस तरह से पंजाब में बहुत तेज़ी से कोविड के इन्फेक्शन रेट बढ़े थे, उसको देखते हुए 15 अप्रैल तक अपने यहाँ के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उसको बंद करने का फैसला लिया और वो 30-31 आप मान के चलो कि हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के डेट में भी बड़ा बदलाव किया गया है। नई डेट शीट के मुताबिक पंजाब में क्लास 10th के जो एग्जाम्स हैं वो 4 से 24 मई तक चलेंगे और 12th के एग्जाम्स जो हैं वो 20 अप्रैल से 24 मई तक चलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हालत में पंजाब भी इन जो डेट्स उन्होंने अभी फिलहाल डिसाइड किया है उस पर भी वो ले पाएंगे, इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अब हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की। तो सीबीएसई लाखों पेरेंट्स के रिक्वेस्ट को, स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट को, टीचर्स के रिक्वेस्ट को ठुकराते हुए जिद पे अड़ी हुई है कि वो 4 मई से अपने एग्जाम्स को शुरू करेंगे। लेकिन यह होता हुआ संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स की संख्या तमाम राज्यों में फैली हुई है और खासतौर पे उन राज्यों में जहां ज्यादा है, जहां पे ये जो जहां पे इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, वहीं पर ही सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स की संख्या भी ज्यादा है। तो हालांकि सीबीएसई बोर्ड कह रही है कि 40 से 50% एग्जाम सेंटर्स में बढ़ोतरी की गई है, काफी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यूपी बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं वो चुनावों की वजह से 24 अप्रैल के बजाय उस डेट को संशोधित कर दिया गया है। अब वो 8 मई से शुरू होंगी। मैं आपको बता दूं कि 10वीं की परीक्षाएं 25 मई से और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 28 मई से शुरू होंगे। ठीक है, तो मतलब काफी ज्यादा बदलाव है। और राजस्थान, अगर 8वीं बोर्ड की हम बात करें तो वहां पे अभी 8th बोर्ड का मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। 8th बोर्ड का जो एग्जाम है उसको बदल दिया गया है समय को। यहां पे जो परीक्षाएं हैं वो 8:30 से 11 बजे तक होंगी, पहले दोपहर 2 बजे से होना था, उसमें चेंजेस किया गया है। 5 मई से परीक्षाएं शुरू होंगी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा, ये सभी राज्य, जितना भी मैंने आपको नाम लिया, ये सभी राज्य रीथिंकिंग पर बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर एग्जाम के कुछ डेट्स वगैरह अगर आप बता पाते तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अभी तक जो पश्चिम बंगाल का हमारे पास में रिपोर्ट है वो है 1 जून से 30 जून तक यहां पर एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो गाइज यहां ये रहा लेटेस्ट अपडेट, आज तक का, अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है कि कहां सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, छत्तीसगढ़ चेंज कर चुका है, पंजाब चेंज कर चुका है, मध्य प्रदेश सोच में है और हिमाचल प्रदेश सोच में है। मतलब कई सारे स्टेट जो हैं वो सोचने पे मजबूर हैं, क्योंकि इन परिस्थितियों में एग्जाम्स ले पाना, और वो भी खास तौर पे जब स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब विरोध में हैं, तो आसान नहीं होगा। तो गाइज हम आपको लेटेस्ट अपडेट लगातार दे रहे हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ टेलीग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट दें सबसे पहले। तो बने रहिए गाइज मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।